हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है 1 जनवरी 2022 से आज 18 मार्च 2023 तक इसमें अपडेट है। और इसके बाद जो है लास्ट में 2-4 दिन का जो 25 मार्च तक का हम इसमें एक वीडियो और बना के कवर कर देंगे जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए सफिशेंट होगा। इसमें जो हमने टॉपिक वाइज डिवाइड करके इस करंट अफेयर को बनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये आज पार्ट 1 है, इसके बाद 3 या 4 पार्ट बनेंगे जिसमें आप पूरा एक बार देखने में ही आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा देश में प्रथम। तो जो देश में उत्तराखंड की जो भी चीज़ें देश में प्रथम हुई हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए, तो वो देख लेते हैं। देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो है वो उत्तराखंड के देहरादून के गढ़ी कैंट में जो है बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पे बनेगा? उत्तराखंड देहरादून के गढ़ी कैंट में। देश की पहली टनल पार्किंग जो है मसूरी के केम्प्टी में बनेगी। देश की पहली टनल पार्किंग, ये भी अभी हाल ही का करंट अफेयर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। गणतंत्र दिवस पर झांकी जो थी उसमें देश में प्रथम स्थान आया है। तो कुल 23 झांकी में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी जो थी उसको पहला स्थान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है 10 फरवरी 2023 को देहरादून के झांझरा में हुआ था। 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो देश में होने वाली चीज़ें हैं सबसे पहले वो एक जगह आपको मिलेगी, तो इसलिए आपको याद रखने में भी आसानी होगी। इस करंट अफेयर का यही उद्देश्य है कि आपको याद करने में भी आसानी होगी, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। देश में सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ पे हुआ? ऋषिकेश में होगा। भारत की पहली वेधशाला अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कहाँ पर खुलेगी? गढ़वाल मंडल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की पहली वेधशाला अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। अगला है दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये देवस्थान नैनीताल में स्थापित की जाएगी। इसका व्यास जो है वो 4 मीटर का होगा। और भारत के साथ अन्य 4 देश कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान का सहयोग इसमें होगा 50 करोड़ रुपए का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देश का पहला एस्ट्रो हब जो है वो हल्द्वानी नैनीताल में खुलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही का करंट अफेयर है ये। देश का पहला एस्ट्रो हब जो है वो हल्द्वानी नैनीताल में खुलेगा। देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम तैयार जो है वो मसूरी में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही नवंबर दिसंबर का ये भी। देश की पहली टरबाइन रनर जो है टिहरी बांध में स्थापित होगी और ये दुनिया की तीसरी टरबाइन रनर होगी, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कितनी मेगावाट की है? तो 250 मेगावाट की है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा जो है ये भी 3-4 दिन पहले का ही करंट अफेयर है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा जो है ये कहाँ पर बनेगा? उत्तराखंड के 4 धाम जो यात्रा है उस मार्ग में इसको बनाया जाएगा। 900 किलोमीटर का ये गलियारा होगा। इसमें क्या है? देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर होगा ये। इसमें जो है हर 30 किलोमीटर पर जो है चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे जिससे निजी वाहनों को चार्जिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। इसका जो उद्देश्य है मेन वो पर्यावरण को बचाना और इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनको बढ़ावा देना है। और इलेक्ट्रिक जो मार्ग जो वाहन होते हैं उनको मार्गों पर कोई दिक्कत ना आए, उनकी चार्जिंग के लिए जो है ये स्थापित किए जाएंगे चार्जिंग पॉइंट। 900 किलोमीटर के अराउंड ये किए जाएंगे और उत्तराखंड के 4 धाम जो यात्रा शुरू होने वाली है उसके लिए शुरू किए जाएंगे। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन, ये भी इंपॉर्टेंट हाल ही का प्रश्न है, ये भी आना ही आना एग्जाम में। लाल कुआं उत्तराखंड में। तो देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन जो है वो लाल कुआं उत्तराखंड में है। इसमें 240 औषधि पौधों को जो है वो संरक्षित किया गया है। तो देश का पहला राज्य हुआ जिसमें इंटरमीडिएट के बाद सबसे ज़्यादा प्रतिशत में बच्चे डिग्री कॉलेज में जो है एडमिशन लेते हैं। तो देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है इंटरमीडिएट के बाद 48% बच्चे वो डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जबकि देश राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़ा ये 27% है। तो ये हमारा जो है डाटा देश में उत्तराखंड की जो भी चीज़ें थी वो राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब राज्य स्तर पर जो है प्रथम उसको देख लेते हैं। प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है 1 अप्रैल से शुरू होगी, वो कहाँ पर होगी? एम्स में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड की पहली एरो सिटी जो है वो जोली ग्रांट के पास
बनेगी दिल्ली की तर्ज पर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो देहरादून में स्थापित होगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनेगा? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। जबकि राज्य का पहला जो है वो कहाँ पर है? ऋषिकेश में। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उसको बनाया जा रहा है, पंतनगर को विकसित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हल्द्वानी में बन रहा है। एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो है वायुसेना ने जो है नैनी सैनी हवाई अड्डा जो पिथौरागढ़ का है उसको विकसित करने की घोषणा की है। नैनी सैनी हवाई अड्डा जो है उसको वायुसेना विकसित करेगी। और जो वायुसेना का एक अभ्यास चल रहा है वो चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी जो हवाई अड्डा है उस पर उसका अभ्यास चल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही के प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी में। राज्य का हिमालय स्पाइस गार्डन सोनी रानीखेत में स्थापित होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला कमर्शियल ड्रोन जो है वो देहरादून से उत्तरकाशी तक। दवा बिक्री से जन औषधि केंद्र में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? एम्स का। एम्स ऋषिकेश जो है वो दवा बिक्री से जन औषधि केंद्र में एम्स का प्रथम स्थान है। राज्य का प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ था? चंपावत में। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कहाँ पे है, कौन सी बनी है? कसमकस। उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे जो है वो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 13 किलोमीटर का है, जो निर्माणाधीन है। 2023 तक ये पूरा हो जाएगा। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे बन जाएगा ये। इसके बाद निर्माण जब हो जाएगा इसका कंप्लीट तो 13 किलोमीटर का ये होगा। प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू करने वाला रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा बन गया है? काठगोदाम रेलवे स्टेशन प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू करने वाला रेलवे स्टेशन बन गया। तो ये जो उत्तराखंड में पहली चीज़ें स्थापित हुई हैं उसका डाटा था एक जगह, तो एक जगह मिलने से आपको जो अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रैंकिंग की। उत्तराखंड की जो रैंकिंग है राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन सी है? बहुत सारी चीज़ों को एक जगह डाटा कलेक्ट करके लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई गलत करेक्शन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है। पहला स्थान इसमें झारखंड का है, दूसरा गुजरात का है, तो तीसरा स्थान किसका है? उत्तराखंड का। सामाजिक प्रगति रिपोर्ट जो है उसमें उत्तराखंड का 14वां स्थान है, ये भी फरवरी 2023 में है। जबकि एक रिपोर्ट नवंबर दिसंबर में आई थी उसमें 16वां स्थान था इसका। हिमालय राज्य में 5वां स्थान है, तो फरवरी की जो रिपोर्ट है उसमें 14वां स्थान है। अमृत सरोवर योजना जो है, अमृत सरोवर योजना जो है प्रत्येक जिले में 75 सरोवर को विकसित किया जा रहा है। तो उसमें जो है उत्तराखंड का स्थान तीसरा है, जबकि प्रथम स्थान यूपी का है। निक्षय मित्र पंजीकरण देश में पहला स्थान न्यूज़पेपर में दिया था, जबकि अभी हाल ही में जो बजट आया है, बजट में जो है इसमें द्वितीय स्थान दिया है। निक्षय मित्र पंजीकरण में जो है पहला स्थान है, जबकि जो है इसका उपचार कराने में जो निक्षय मित्र होते हैं ये टीबी बीमारी जो होती है, टीबी बीमारी का जो है उसका इलाज कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो है जो उपचार करने में है उसका जो है दूसरा स्थान है उत्तराखंड का, जबकि पंजीकरण में जो है इसका पहला स्थान है। इस तरीके से होगा ये। बजट में दूसरा स्थान इसीलिए दिया है, उपचार कराने में जो है निक्षय मित्र पंजीकरण है उसको संचालित करने में जो है दूसरा स्थान है, जबकि पंजीकरण जो है निक्षय मित्र जो थे उनको पंजीकरण करने में देश का पहला स्थान होगा। ये टीबी मुक्त भारत अभियान से संबंधित है। अगला है स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो है उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला है, जबकि प्रथम स्थान पंजाब, महाराष्ट्र, केरल का संयुक्त रूप से है। फूड ग्रेन एटीएम स्थापित करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। जो उत्तराखंड में पहला फूड ग्रेन एटीएम स्थापित हुआ है वो हुआ है देहरादून में। हिमालयन बर्ड सर्वे हुआ था जिसमें उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रजाति पाई गई हैं, तो इसलिए उत्तराखंड का इसमें प्रथम स्थान है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है इसमें तमिलनाडु का प्रथम स्थान है, जबकि उत्तराखंड का 7वां स्थान है। सुशासन सूचकांक जो था उसमें पहला स्थान गुजरात का, तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। अगला देखते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है इसमें पहला स्थान गुजरात का, जबकि उत्तराखंड का 5वां स्थान है। एनएफएस से जो है इसमें का ये पहला संस्करण जारी हुआ, इसमें उत्तराखंड का ओडिशा का पहला स्थान है और उत्तराखंड का 24वां स्थान इसमें है। ई श्रम पोर्टल जो है उसमें उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ था, उसमें 100 से कम शहरों में जो है उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का तीसरा राज्य हुआ। अगला है 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का दूसरा स्थान,
जबकि मणिपुर का प्रथम स्थान है किसमें, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में। आपदा में फंसे लोगों के लिए ड्रोन के माध्यम से रेस्क्यू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया, उत्तराखंड। 36वें राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में गुजरात में हुए 2022 में। उत्तराखंड इसमें 1 गोल्ड सहित 18 पदकों के साथ 26वें स्थान पर रहा। 2023 में जो है 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे, जबकि 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला देख लेते हैं, देश में उत्तराखंड का जो कोई जिला है या उत्तराखंड का कोई स्थान है उसकी रैंकिंग क्या है। जैसे हर घर नल से जल पहुंचाने में जल जीवन मिशन के तहत देश में अचीवर्स श्रेणी में प्रथम जिला कौन सा है, यह है हरिद्वार। तो अभी हाल ही का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया था नीति आयोग ने, किसको किया था, हरिद्वार को, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ गंगा शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाला शहरों में हरिद्वार को जो है वो पहला स्थान मिला है। गंगा के जो किनारे हैं शहर बसे हुए हैं उसमें उत्तराखंड को स्वच्छ गंगा शहर में पहला स्थान मिला है। यह भी हाल ही में रिपोर्ट आई है। 147 जिलों पर सर्वे किया गया है कि भूस्खलन में सबसे अधिक खतरनाक कौन सा स्थान है। तो देश में रुद्रप्रयाग को पहला स्थान मिला है, जबकि टिहरी को दूसरा स्थान मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही में सर्वे हुआ है। भूस्खलन में सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में है। देश के 3 शीर्ष स्थानों में जो है वो बनवसा का स्थान तीसरा है, जबकि पहला थाना जो है वो अस्का ओडिशा में है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ था, इसमें देहरादून कांसीपुर का स्तर सुधरा था, जबकि नरेंद्र नगर, डोईवाला, रामनगर को पुरस्कार से वितरित किए गए थे, जबकि देहरादून की रैंक भी सुधरी थी। इसमें 69वीं रैंक पर देहरादून आ गया था। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के नगर निकाय 6 थे, जिसमें नगर निगम देहरादून और हरिद्वार थे, जबकि अन्य नगर निकाय जो है वो लंडोरा कैंट, नरेंद्र नगर, रामनगर, डोईवाला को जो है इसमें पुरस्कृत किया गया था। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग में बात करें तो श्रीनगर जो है संस्थान उसको 131वीं रैंक प्राप्त हुई है। देश के 75 हेरिटेज साइट आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत जो है विकसित किए जा रहे हैं। उस 75 हेरिटेज साइट में जो है हर की पौड़ी का चयन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। अब देख लेते हैं राज्य में जिला या स्थान की रैंकिंग क्या है। तो ये डिवाइड करके टॉपिक बनाए गए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। पलायन आयोग की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक पलायन किससे हुआ है, अल्मोड़ा, उसके बाद टिहरी, उसके बाद पौड़ी। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये। सामाजिक प्रगति सूचकांक आया है उच्च शिक्षा के लिए, जिसमें प्रथम स्थान देहरादून का है और अंतिम स्थान किसका है, रुद्रप्रयाग का। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के तहत जो है गरीबी 15वें स्थान पर था उत्तराखंड, जिसमें सर्वाधिक गरीबी जो है अल्मोड़ा में और सबसे कम जो है वो देहरादून में थी। ग्रामीण निर्धनता में बात करें तो पहला स्थान हरिद्वार और शहरी निर्धनता में जो पहला स्थान था वो चंपावत का था। और उत्तराखंड का स्थान देश में कौन सा था, वो था 15वां स्थान। तो ये जो है हमारा जो करंट अफेयर है उत्तराखंड का, हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया था। तो उसका ये पहला वीडियो है। उसके बाद अभी 2-3 वीडियो और बनाए जाएंगे जिसमें आपको खेल, पुरस्कार और अन्य जितने भी टॉपिक हैं सारे थंबनेल पे आपको देख रहे हैं, वो सारे टॉपिक जो है आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेशनल इंटरनेशनल को भी इसी तरीके से डिवाइड करके पढ़ाएंगे, जो 25 मार्च तक लगभग अपडेट रहेगा। तो इस बार सारा करंट अफेयर जो है जितने भी क्वेश्चन है अधिकतर कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।